शुभ प्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अंग्रेजी विषय का अभ्यर्थन निरस्तीकरण लिस्ट जारी कर दिया है। कुल 286 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त हुआ है। सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025 अंग्रेजी विषय के आवेदन पत्रों की संरक्षणोपरांत विज्ञप्ति की शर्तें पूरा न किए जाने के कारण जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त किए गए उनका विवरण कारण सहित निम्नवत है। ये कुल 286 अभ्यर्थी हैं जिनका अभ्यर्थन निरस्त हुआ है अंग्रेजी विषय में। इनके लिए कुल 11 मई 5 बजे तक का समय दिया गया है। अभ्यर्थीगण उक्त अभ्यर्थन निरस्तीकरण के विरुद्ध अपील विषय प्रत्यावेदन दिनांक 11 मई को सायं 5 बजे तक, आप आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं और 11 मई तक जा सकते हैं कार्य दिवस में सायं 5 बजे तक अथवा उसके पूर्व। सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 6 भाग 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज पिन कोड 211018 को पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट संख्या 3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर या पूछताछ काउंटर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। तो कुल 286 अभ्यर्थी हैं जिनका अभ्यर्थन निरस्त हुआ है। चलिए इसके बारे में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जिनका अभ्यर्थन में नाम नहीं है वह निश्चिंत होकर अब अपनी पढ़ाई पर पूर्णतया फोकस हो जाए। जो भी दिन बचे हुए हैं, आपका अंग्रेजी विषय का एडमिट कार्ड 11 मई को रात में 10 बजे के आसपास में या तो आ जाएगा या तो 12 मई को आपको दोपहर में 2-3 बजे के आसपास में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ आप यह भी जान लीजिए कि आपको 200 अंकों में से 70 और 80 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST के अभ्यर्थियों को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, मिनिमम 70 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है और अन्य सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को मिनिमम 80 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर एक भी अंक आप कम प्राप्त करेंगे तो आप पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये जो सूची है, इस सूची में लगभग 146 अभ्यर्थियों का नाम है। आप रोल नंबर देख सकते हैं, स्क्रॉल कर दे रहे हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाकर यह सूची आप देख लीजिएगा, अपना एक एक रोल नंबर मिला लीजिएगा। अभ्यर्थीगण द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी समस्त शैक्षिक अभिलेखों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 23 मार्च तक आयोग कार्यालय में नहीं प्राप्त कराया गया। अतः विज्ञापन तथा मुख्य परीक्षा के आवेदन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 27 फरवरी के प्रस्तर 3 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन न किए जाने के कारण, यानी कि इनका अभ्यर्थन निरस्त हुआ है। इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स आयोग में नहीं पहुंचाया है, या तो डाक से इन्होंने भेजा होगा और डाक से वापस आ गया होगा। तो आप 11 मई शाम 5 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर या किसी के भी माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं। डाक पर भरोसा मत करिएगा। हम शुरू से ही कहते चले आ रहे हैं कि डाक पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप। अगर आप डाक पर भरोसा करते हैं तो आप जाने, आपका काम जाने। 31 प्रकरण जो निरस्त हुए हैं उनका लिखा हुआ है कि अभ्यर्थीगण द्वारा प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित अर्हता, शैक्षिक अर्हता 1 में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यता विश्वविद्यालय संस्थान से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि धारण न किए जाने के कारण अंग्रेजी साहित्य नहीं। अब यहाँ पर मामला आपका पेचीदा है। अगर आपको लगता है कि आपने अंग्रेजी साहित्य के साथ ही किया है और आपके विश्वविद्यालय द्वारा केवल अंग्रेजी लिख कर दिया गया है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय द्वारा अंग्रेजी लिख कर दिया जाता है, लेकिन उन्होंने एक नोटिस लेटर जारी किया है। उसमें लिखा गया है कि जो भी अंग्रेजी से संबंधित विद्यार्थी हैं उन सभी का अंग्रेजी साहित्य माना जाएगा और वैसा पढ़ा भी जाए।
तो वो लेटर आप उसके साथ लगा देंगे। हमने बताया था टेलीग्राम पर भी ये लेटर मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो बता दीजिएगा, तो हम शेयर कर देंगे। अन्य विश्वविद्यालयों हमको कोई जानकारी नहीं है। ऐसे ही आप अपने विश्वविद्यालय से एक लेटर लिखवा कर या लेटर टाइप करवा कर उसमें कुलपति जी का या परीक्षा नियंत्रक महोदया का जो भी हो उनसे साइन करवा के आयोग में जमा करवा देंगे। निश्चित रूप से आपका ये फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है कि हमारे विश्वविद्यालय द्वारा तो अंग्रेजी साहित्य में डिग्री नहीं दी जाती है, उसमें केवल अंग्रेजी लिखा रहता है। ये जो प्रकरण एक निरस्त हुआ है, ये लिखा हुआ है कि इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया है। कैसे कैसे नमूने हैं, उनको हस्ताक्षर भी नहीं पता है कि हस्ताक्षर भी करना है, और उन्होंने आवेदन कर दिया है। तो हस्ताक्षर नहीं किए हैं तो आवेदन कर दिए हैं, हस्ताक्षर करके जमा कर देंगे तो इनका आवेदन निरस्त नहीं होगा। अगला 2 अभ्यर्थन निरस्त हुआ है। जो निरस्त हुआ है लिखा हुआ है यहाँ, प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता 2 में बीएड की उपाधि अंतिम तिथि तक धारित न किए जाने के कारण, यानी कि 28 अगस्त इसकी अंतिम तिथि थी। इन्होंने जो इनका बीएड कंप्लीट है वह 28 अगस्त के बाद है, ठीक है। तो अगर 28 अगस्त के पहले इनका बीएड है उसका प्रूफ जाकर आयोग में जमा कर देंगे तो इनका भी अभ्यर्थन बच जाएगा, निरस्त नहीं होगा। ये जो कुल 10 अभ्यर्थन निरस्त हुए हैं, इनका लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा आवेदन पत्र प्रस्तुत न कर केवल शैक्षिक अभिलेख। इन्होंने केवल शैक्षिक अभिलेख उपलब्ध कराया है, आवेदन पत्र नहीं उपलब्ध कराया है। तो आवेदन पत्र प्लस जो आपका मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन पत्र निकला हार्ड कॉपी में, उसको आप संलग्न करके और अपने पूरे शैक्षिक अभिलेख को जमा कर देंगे तो आपका आवेदन बच जाएगा। ये 10 अभ्यर्थियों का। अगला है अधिवयस्क होने के कारण विज्ञापन की शर्तों के आलोक में इनका उम्र ज़्यादा हो गया है। जो निर्धारित तिथि थी अंतिम तिथि तक जितना उम्र होना चाहिए उससे अधिक था, ठीक है। ये जो अभ्यर्थन निरस्त हुआ है अभ्यर्थियों का, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्होंने DFF का मतलब है डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, आश्रित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तो संलग्न नहीं किया इन्होंने, इसीलिए इनका निरस्त हो गया। और ये श्रेणी परिवर्तन अनुमन्य नहीं है, क्योंकि आप उसी कैटेगरी में क्वालिफाई किए हैं तो उसका लाभ आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपके पास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का प्रमाण पत्र नहीं है तो ये निश्चित रूप से आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। अगला है, ये जो 4 अभ्यर्थी हैं इन्होंने अपना फॉर्म जब भरा था तो पुरुष अंकित कर दिया था, और जबकि ये महिला हैं, ठीक है, तो इनका भी फॉर्म निरस्त हो जाएगा। ये जो फॉर्म हम बता रहे हैं बिल्कुल निरस्त हो जाएगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये निश्चित रूप से फॉर्म निरस्त हो जाएंगे, और जिसमें निरस्त होने की संभावना नहीं है यानी कि बच जाएगा, उस अगर वो डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे तो उनका बच जाएगा। ये कुल 6 अभ्यर्थी हैं। इनका जन्म तिथि प्रमाण पत्र जो अंक पत्र में और आवेदन में अलग अलग है, इसीलिए इनका निरस्त कर दिया गया है। मुश्किल है इनका भी नहीं बच पाएगा। अगला है दिव्यांगजन सशक्तिकरण में दिव्यांगजन में एक कैटेगरी है, 9 कैटेगरी है टोटल इसमें OA, और इनका ये श्रेणी नहीं तो इसके लिए भी इनका निरस्त कर दिया गया। अगर इनके पास इससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स है तो अगर पेश कर देंगे आयोग में तो बच जाएगा। अगला भी यही PH कैटेगरी में OL, PH कैटेगरी में, ठीक है, तो ये PH कैटेगरी का संबंधित मामला है। अगर ये अपने आवेदन जमा कर देते हैं तो PH कैटेगरी से संबंधित जो उप श्रेणी है उसका डॉक्यूमेंट्स, तो ये बच जाएगा। ये 53 अभ्यर्थियों की लिस्ट है जो कि इन्होंने ऑनलाइन आवेदन में कहा था कि हम उत्कृष्ट या कुशल खिलाड़ी हैं, ठीक है, और उत्कृष्ट खिलाड़ी होने का लाभ इन्होंने लिया है, लेकिन इनके पास ये प्रमाण पत्र नहीं है, प्रमाण पत्र इन्होंने प्रस्तुत ही नहीं किया है। तो अगर आप खेल कोटे से, जो खेल कोटे की वैकेंसियाँ थे, अगर आप विज्ञापन में देखेंगे जहाँ पर पूरा विषय वाइज और श्रेणीवार लिखा हुआ है, लास्ट में
कुशल खिलाड़ी का भी एक कोटा इस बार लगाया गया था। तो लगभग ये 53 प्रकरण हैं और मुश्किल है कि 53 प्रकरण में से किसी के पास कुशल खिलाड़ी का कोटा होगा। तो 53 में से 1 2 3 बच जाएंगे, बाकी कोई नहीं बच पाएगा। ठीक है, तो निरस्त हो जाना तय है। अगला है, ये विशिष्ट अध्यापक के लिए इन्होंने आवेदन कर दिया था और संभवतः जहाँ तक हमको पूरी उम्मीद है कि तमाम यूट्यूब चैनलों द्वारा गलत भ्रामक बताया जा रहा था। जब अपडेट करने का ऑप्शन आया था दिसंबर के अंत में, हमने कहा था कि अपडेट तभी करिए जब आप स्पेशल बीएड किए हों, स्पेशल डीएड किए हों, अन्यथा आप उसी में हाँ ना कौन सा करें कौन सा ना करें, इसी के चक्कर में कई अभ्यर्थियों ने यस कर दिया है और उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, इसलिए वह अब निरस्त ही हो जाना है। अगर इनके पास स्पेशल बीएड या स्पेशल डीएड है स्पर्श में या संकेत में या प्रयास में, तो इनको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होगा, अन्यथा इनका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। ठीक है, अगला है लास्ट, इनका भी वही है विशिष्ट स्पेशल के लिए। तो सच्ची का अर्थ इनके पास नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट्स होगा तो सबमिट कर देंगे तो बच जाएगा, अन्यथा नहीं बचेगा। तो 11 मई तक अंग्रेजी विषय के 286 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त हुआ है। ये आयोग में प्रत्यावेदन दे सकते हैं अपील विषयक। इसके बाद आपका एडमिट कार्ड 11 मई को रात 10 बजे के आसपास में या अगले दिन 12 मई को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप परीक्षा पूरे तन मन धन से दें और परीक्षा में उत्तीर्ण हों और एक सफल अध्यापक बने, ऐसी कामना है।